नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल A21 बुक्स पर। प्रोफेशनल दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? कोई डिग्री या शायद स्किल्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी दौलत होती है किसी की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत। ये एक कवच की तरह है, पर अगर इस कवच में जरा सी भी दरार आ जाए ना, तो सब कुछ बिखर सकता है। हमारे यहाँ भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है, जान जाए पर वचन न जाए। ये सिर्फ वादा निभाने की बात नहीं है, नहीं, ये सीधे सीधे इज्जत से जुड़ी है। और यकीन मानिए, यही इज्जत का कॉन्सेप्ट आज के मॉडर्न ऑफिस में भी उतना ही जरूरी है। कह सकते हैं कि प्रोफेशनल रेप्यूटेशन ही आज के जमाने की इज्जत है। तो ये प्रोफेशनल इज्जत, ये रेप्यूटेशन आखिर है क्या? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, रेप्यूटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करें ना, ये तो पावर का खेल है। मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने भी कहा है कि असली ताकत की बुनियाद ही रेप्यूटेशन पर टिकी होती है। जरा सोचिए, ऑफिस में किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले उसकी रेप्यूटेशन दाखिल होती है। वो पहले ही तय कर देती है कि लोग उससे कैसे बात करेंगे, उसे कितनी सीरियसली लेंगे और उसके साथ बर्ताव कैसा होगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो कहानियां देखते हैं। पहली कहानी है लापरवाह सुरेश की, और ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे टैलेंट होने के बावजूद एक खराब रेप्यूटेशन सब कुछ तबाह कर सकती है। तो सुरेश टैलेंटेड तो बहुत था, पर उसका रवैया एकदम कैजुअल, हर बात में मजाक, कभी कभी लेट आना, और धीरे धीरे इन छोटी छोटी बातों ने मिलकर उसकी एक इमेज बना दी कि ये तो नॉन सीरियस बंदा है, ऑफिस का जोकर है, कोई भी उस पर हंस सकता था। और फिर एक दिन ऑफिस में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। कंपनी का जो मेन सर्वर था वो क्रैश हो गया। और सच बात तो ये थी कि इसमें सुरेश की कोई गलती नहीं थी, ये बस एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन सवाल ये था कि इल्जाम जाएगा किस पर? और फैसला तो मानो पहले से ही लिखा हुआ था। सब ने एक सुर में यही सोचा, अरे ये जरूर सुरेश का ही काम होगा, वो तो हमेशा ही लापरवाह रहता है। किसी ने सच जानने की जहमत तक नहीं उठाई। नतीजा, सुरेश को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी जो सच्चाई थी वो उसकी रेप्यूटेशन के बोझ तले कुचल दी गई। उसे सजा उसकी गलती के लिए नहीं मिली, बल्कि उस इमेज के लिए मिली जो उसने खुद बनने दी थी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये कहानी है परफेक्ट आदित्य की, और ये कहानी दिखाती है कि एक मजबूत रेप्यूटेशन कैसे एक ढाल की तरह काम करती है। आदित्य ने अपनी रेप्यूटेशन बहुत सोच समझकर, जानबूझकर बनाई थी। हर काम को डबल चेक करना, हमेशा करीने से कपड़े पहनना और अपने काम को बहुत गंभीरता से लेना। उसकी इमेज ही परफेक्शन की बन गई थी। लोग उसे मजाक में आयरन मैन बुलाते थे और उसकी इज्जत किसी राजा की तरह करते थे। लेकिन एक दिन आदित्य से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट में उसने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी थी, और इस बार गलती वाकई में उसी की थी। तो फिर वही सवाल, अब इल्जाम किस पर लगेगा? मगर इस बार फैसला बिल्कुल उल्टा था। जब बॉस ने गलती पकड़ी तो पता है उन्होंने क्या कहा? आदित्य, अरे नहीं, आदित्य कभी गलती नहीं करता, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या शायद डेटा ही गलत होगा। और नतीजा ये हुआ कि बॉस ने खुद आदित्य को डिफेंड किया। यहाँ पर आदित्य की रेपुटेशन उसकी ढाल बन गई। उसने उसे तब भी बचा लिया जब वो असल में गलत था। तो सबसे अहम बात यह है कि किसी की रेपुटेशन उसकी सच्चाई से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। तो इन दोनों कहानियों से सबक क्या मिलता है? चलिए अब 3 ऐसी पक्की स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जिनसे कोई भी अपनी रेप्यूटेशन का ये कवच बना सकता है और उसे मजबूत रख सकता है। ये 3 नियम हैं। पहला, किसी एक खास चीज के लिए अपनी पहचान बनाओ। दूसरा, किसी भी अफवाह को फैलने से पहले ही खत्म कर दो। और तीसरा, सही लोगों के साथ उठो बैठो। पहले नियम को समझते हैं। देखिए, हर चीज में माहिर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपनी एक खास पहचान बनाओ, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्वर या टेक विजर्ड या फिर सबसे पंक्चुअल इंसान। एक ऐसा टैग जो आपकी पहचान बन जाए। जब किसी की एक मजबूत पहचान होती है ना, तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा नियम, अफवाहों से लड़ना। सोचिए, ऑफिस की गॉसिप एक सफेद शर्ट पर लगे दाग की तरह है। अगर उसे तुरंत साफ न किया जाए तो वो दाग पक्का हो जाता है। इसलिए अगर कोई भी आपकी रेप्यूटेशन पर कीचड़ उछाले तो उसे इग्नोर मत कीजिए। फैक्ट्स के साथ
तुरंत उसका मुंह बंद कर दीजिए। और तीसरा नियम, संगत का असर। अगर कोई कैंटीन में हमेशा आलसी गैंग के साथ ही बैठा दिखेगा तो लोग क्या सोचेंगे? यही कि वो भी उन्हीं में से एक है। आपकी रेपुटेशन इस बात से भी तय होती है कि आप किन लोगों के साथ दिखते हैं। तो कोशिश कीजिए हमेशा विनर्स के साथ बैठें। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी का नाम सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये उसकी प्रोफेशनल करेंसी है। इसकी कीमत समझनी चाहिए और अपनी जान से भी बढ़कर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, रेप्यूटेशन एक हीरे जैसी है। उसे बनाने में सालों लग जाते हैं, पर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन है। इसकी कीमत और इसकी नज़ाकत दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का सबसे बड़ा सबक बस यही है, पावर के इस खेल में किसी का नाम ही उसकी असली करेंसी है। इसे बहुत सोच समझकर बनाना पड़ता है और उतना ही सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। और अब जाते जाते बस एक सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, आज आपकी रेपुटेशन आपके बारे में वो कौन सी एक बात कहती है? इस पर सोचेगा जरूर।